हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जस्ट लाइक दिस। मैंने ऐसे एक डायग्राम बना दिया छोटा सा। कह रहे हैं जो कि रिजर्व हुआ है एक स्कूल के लिए मैहुली विलेज में। ओके, मतलब कि स्कूल बनाना है उस प्लॉट में। लेंथ और ब्रेथ जो है प्लॉट की रेशो में दे रखी है 11:4। मीन्स कि अगर हम इसका कॉमन फैक्टर x ले लेते हैं तो लेंथ कितनी हो जाएगी 11x और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 4x। तो मैंने लिख लिया लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू, अगर 11x है तो ब्रेथ कितनी होगी इसकी, एंड the breadth of the rectangular plot, वो 4 दे रखी है रेशो में, तो उसको लिख देंगे हम 4x। क्लियर। अब आगे कह रहे हैं अगर रेट जो है उसका 100 रुपीज पर मीटर का है, मीन्स की 1 मीटर की कॉस्ट उसमें 100 रुपीज है। मीन्स की उसको फेंस किया जा रहा होगा इस तरह से। तो फेंस करने में जितना भी इसका टोटल आएगा उसमें से 1 मीटर की 100 रुपीज कॉस्ट होगी। तो कह रहे हैं विलेज पंचायत ने उसके लिए 75,000 टोटल अमाउंट दी है फेंस करने के लिए। तो डायमेंशंस बताओ कितनी होगी। ठीक है, तो देखो अब हम इसका रेट लिखते हैं फेंसिंग का पर मीटर कितना है। तो रेट ऑफ फेंसिंग पर मीटर इज इक्वल्स टू ₹100 है। और जो टोटल कॉस्ट है फ्रेंड्स वो कितनी दी है विलेज पंचायत ने, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी है ₹75,000। क्लियर। अब देखो पहले हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर रेक्टेंगुलर फील्ड का कितना होता है 2 × L + B। तो 2 लेंथ कितनी होगी 11x और ब्रेथ कितनी होगी 4x। तो 11 + 4 15x। तो 2 × 15x कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 30x। अब देखो ये इसका पेरीमीटर आया है। तो टोटल अमाउंट ऑफ फेंसिंग कितनी हो जाएगी, टोटल अमाउंट ऑफ फेंसिंग। देखो 1 मीटर फेंसिंग के 100 रुपीज है, तो टोटल कितनी है वो हमारी 30x है। तो 30x की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। तो ये कितनी हो जाएगी 30 × 100 3000x। ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है, ये भी हमारी टोटल अमाउंट है और ₹75,000 भी टोटल अमाउंट है। तो दोनों ही अमाउंट क्या हो जाएंगी हमारी इक्वल। 3000x इक्वल्स टू 75,000। तो x कितना आ जाएगा 75,000 अपॉन 3000। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15। तो x की वैल्यू कितनी आई 15। इन्होंने कहा था हमें कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, मीन्स कि हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी रेक्टेंगुलर प्लॉट की 11x थी, मीन्स की 11 × 25। 11 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो 275। और यूनिट इन्होंने हमें मीटर दे रखी थी तो मीटर लिखेंगे। एंड ब्रेथ कितनी हो जाएगी 4x है, तो मीन्स 4 × 25। 4 × 25 दैट इज 100 मीटर। तो वो जो प्लॉट है उसकी 275 लेंथ है और 100 मीटर उसकी ब्रेथ है। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया होगा। सो लिसन वेरी केयरफुली। ओके, क्या कह रहे हैं, हसन ने 2 काइंड का क्लॉथ मटेरियल खरीदा अपनी स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। अब कैसा कैसा लिया है उसने, शर्ट मटेरियल लिया है तो, क्योंकि भाई शर्ट के जो क्लॉथ का जो फाइबर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द ट्राउजर मटेरियल। तो शर्ट मटेरियल जो खरीदा उसने उसकी कॉस्ट है ₹50 पर मीटर की, और उसने जो ट्राउजर का मटेरियल खरीदा है वो ₹90 है पर मीटर की। ठीक है, तो ये तो उनकी कॉस्ट हो गई 1 मीटर की। अब कह रहे हैं अगर वो 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ले रहा है
तो वो 2 मीटर ट्राउजर के लिए ले रहा है मटेरियल, ठीक है। अगर वो 3 मीटर शर्ट के लिए लेगा तो वो 2 मीटर डेफिनेटली अपने ट्राउजर के लिए भी लेगा। अगर उसने फिर सेल किया उसको 12% के प्रॉफिट पर और 10% के प्रॉफिट पर, मींस 12% शर्ट के लिए और 10% ट्राउजर के लिए उसको अगर प्रॉफिट हो रहा है, और उसने जो टोटल सेल किया है वो 36,600 का किया है, तो बताना है कि उसने पूरा जो अपना ट्राउजर मटेरियल है वो कितने में बाय किया। तो हम ले लेते हैं कि लेट 2x मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल लिया है उसने, एंड कितना रेशो था, 2 और 3 का था ना, तो 2x मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल एंड 3x मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल। शर्ट के लिए 3 दे रखा था। बी बॉट बाय हिम, जो उसने वहां पर परचेज किया है। ओके, तो अब हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं, शर्ट मटेरियल की भी और ट्राउजर के मटेरियल की भी। तो एसपी ऑफ, पहले शर्ट की निकाल लेते हैं, क्वेश्चन में भी शर्ट की दे रखी है। शर्ट मटेरियल पर मीटर, देखो पर मीटर के लिए अगर हम शर्ट की प्राइस निकालते हैं तो उसने शर्ट का कितने में लिया है, 50 में। अब उसको 50 पे प्रॉफिट भी हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है शर्ट पे, 12% का। तो परसेंटेज चैप्टर में जो आपने पढ़ा था लास्ट ईयर, तो एसपी कैसे निकालते हैं, उसी का ही 12% हम ऐड कर देंगे। तो कितना आएगा, 50 प्लस 12/100 इंटू 50। ये 100% हटा के आता है 50, 2 जार 100, 2 6 जार 12। तो 1 मीटर का जो उसने सेल किया है शर्ट मटेरियल, उसकी कॉस्ट प्राइस, उसका जो प्राइस है वो 56 है। सेम ऐसे ही हम एसपी निकाल लेंगे ट्राउजर मटेरियल की पर मीटर, मींस कि उसने कितने में 1 मीटर वो सेल किया है। कितना दे रखा है उन्होंने, 90 रुपीज का। 90 में उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का। तो 90 प्लस 10% ऑफ 90, तो कितना आ जाएगा, 90 प्लस 10/100 इंटू 90। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 90 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 99। और जो टोटल अमाउंट है सेल की वो कितनी दे रखी है इन्होंने हमें क्वेश्चन में, 36,600। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अगर हम इसकी टोटल सेल निकालते हैं फ्रेंड्स, तो कितनी है हमारे पास, जैसे कि ये 99 किसकी है, ट्राउजर की है, और ट्राउजर का क्लॉथ उसने कितना लिया है, 2x लिया है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2x इंटू 99। अब शर्ट के लिए निकालें, शर्ट का 56 है और मटेरियल कितना लिया है उसने, 3x। तो 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे शर्ट वाले क्लॉथ की। अब देखो ये टोटल कॉस्ट है ट्राउजर की और ये टोटल कॉस्ट है शर्ट की, दोनों का सम करके टोटल अमाउंट आ जाएगा। और टोटल अमाउंट क्वेश्चन में कितना था, 36,600। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखो इनको चाहो तो आप ब्रैकेट में रख सकते हो। अब इनका ब्रैकेट ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करके, 99 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 198x, 56 की 3 से करेंगे तो 168x इज इक्वल्स टू 36,600। दोनों को प्लस करेंगे, 8 8 16, 9 10 और 6 16, 1 1 2 और 1 3, तो कितना आ गया, 366x इक्वल्स टू 36600। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36600 अपॉन 366। तो कितना आ जाएगा ये कट के, 1 जार 0 0। तो मीन्स x कितना आया, 100। ये क्या कह रहे हैं कि हमें बतानी थी इसमें टोटल कॉस्ट, टोटल मटेरियल कितना उसने परचेज किया था, किसका, ट्राउजर का। क्वेश्चन में दे रखा है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो टोटल ट्राउजर मटेरियल ही बोट, तो उसने कितना मटेरियल बोट किया था, ट्राउजर वाला 2x, तो 2 इंटू 100 दैट इज 200 मीटर। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखो
क्या कह रहे हैं, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर, हर्ड मीन्स झुंड, डियर का झुंड है जिसमें से कि हाफ जो है, जैसे कि ये झुंड हो गया, इसमें नंबर ऑफ डियर्स होंगे बहुत सारे, ठीक है। तो जितने भी नंबर ऑफ डियर्स हैं उनके जो आधे हैं वो ग्रेज करने गए हैं, फील्ड में चढ़ने गए हैं, ठीक है। और फिर उसके जो 3/4 हैं बचे हुए के, जितने भी बचे उसके जो 3/4 होंगे वो प्ले कर रहे हैं नियर बाय। रेस्ट 9 जो है वो वाटर ड्रिंक करने गए हैं पॉन्ड में से। तो बताना है नंबर ऑफ डियर हर्ड में टोटल कितने थे। तो देखो मैंने ले लिया कि लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड एक्स थे। तो डियर, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो फील्ड में कितने नंबर ऑफ डियर ग्रेज कर रहे हैं, इनके हाफ, मीन्स की एक्स के हाफ, तो मीन्स एक्स बाय 2। नंबर ऑफ डियर प्लेइंग कितने कर रहे हैं नियर बाय, क्या कह रहे हैं, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। तो देखो रिमेनिंग कितने हैं, x माइनस एक्स बाय 2, टोटल में से ये माइनस कर दो और इसका 3/4, तो मीन्स 3/4 की मल्टीप्लाई करनी है x माइनस x/2 से। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर पहले एलसीएम लेंगे, 2x माइनस x/2, तो कितना आया 3/4 इंटू 2x माइनस x कितना हो जाएगा x/2, तो कितना आया 3x/8। नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, वाटर कितने नंबर ऑफ डियर कर रहे हैं 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रेंड्स देखो क्या कह रहे हैं, टोटल मिला के कि जितने ग्रेज कर रहे हैं, जितने प्ले कर रहे हैं और जितने वाटर ड्रिंक कर रहे हैं वो टोटल डियर हैं। तो मीन्स की x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 सबको मिला के क्या है वो 8 है हमारा, सॉरी x है, टोटल है ना, तो इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, चाहो तो या फिर पहले x को इधर ले आओ, तो x/2 प्लस 3x/8 माइनस x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हमारा उधर जाके माइनस का 9 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम है मैं इधर लिख देती हूँ। 2 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा 8, तो ऊपर कितना आ जाएगा 4x प्लस 3x माइनस 8x इज इक्वल्स टू माइनस 9। 4x प्लस 3x 7x, 7x माइनस 8x माइनस x/8 इज इक्वल्स टू माइनस 9। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x कितना आया 8 मल्टीप्लाई में चला गया 9 के, दैट इज x की वैल्यू कितनी आ गई है 72। और इन्होंने यही कहा था आपको नंबर ऑफ डियर बताने हैं हर्ड में कितने होंगे। तो नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड x लिए थे ना हमने, तो x की वैल्यू कितनी आई है 72। सो दिस इज द आंसर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बहुत सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर भी चुके हो थोड़े बहुत तो पहले। तो देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, एक ग्रैंडफादर है जो कि 10 टाइम्स ओल्डर होंगे अपनी ग्रैंड डॉटर से। तो लेट, देखो अगर एज ग्रैंड डॉटर की x है, देन एज ऑफ ग्रैंडफादर कितनी होगी 10 टाइम्स है ना डॉटर की एज से, तो मीन्स की 10 इंटू एक्स, तो कितनी होगी 10x। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रिलेशन दिया है कि जो ग्रैंडफादर है वो 54 ईयर्स ओल्ड है अपनी ग्रैंड डॉटर से। तो मीन्स अगर मैं इस रिलेशन को इक्वल करती हूँ 10x को x से, अब बताओ ग्रैंडफादर 50 ईयर्स बड़े हैं किससे, डॉटर से। जैसे कि मैं आपको बोल दूं यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 58 है, तो ये कितनी ईयर्स ओल्ड हुए इससे 54। तो मीन्स इक्वल करने के लिए मुझे इधर 54 ऐड करना पड़ेगा, जो एज छोटी है तभी तो इक्वल होगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर की एज सेम हो जाए, इनकी एज ज्यादा है तो हमें इक्वल करना है, तो 54 को हम इधर ऐड करेंगे। अब x माइनस में चला जाएगा 10x के पास, तो कितना बचा 10x माइनस x इक्वल टू 54
माइनस करेंगे तो 9x इज इक्वल्स टू 54। तो x कितना आया 54 अपॉन 9, कैंसिल होके कितनी आई x की वैल्यू 6। सो द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर कितनी थी 6 इयर्स थी, x थी तो मतलब 6 इयर्स हो गई है। एंड द एज ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की एज कितनी है 10 टाइम्स है, तो क्या लिख देंगे 10 इंटू 6 दैट इज 60 इयर्स ओल्ड है ग्रैंडफादर। ओके, वेरी सिंपल। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है 10 में कि अमन की जो एज है वो 3 टाइम है अपने सन की एज से। तो लेट सन की एज कितनी है x ले लेंगे हम स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें उसकी एज नहीं पता है, उसकी एज को x लेंगे तो फिर अमन की एज भी आ जाएगी। लेट सन्स एज इज इक्वल्स टू x ईयर्स है। सो अमन की एज कितनी हो जाएगी उसके 3 टाइम्स, तो मीन्स की 3x ईयर्स। 10 ईयर्स एगो 10 साल पहले वो 5 टाइम्स था अपने सन की एज से। ओके, तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि जो सन की एज है अब उससे 10 साल पहले मीन्स की x माइनस 10, और इधर अमन की एज कितनी है 3x, तो इसकी 10 साल पहले कितनी होगी 3x माइनस 10। दोनों का रिलेशन कैसे इक्वल दे रखा है कि वो 5 टाइम्स था। ये जो अमन की एज है ये 5 टाइम्स है, तो 5 से मल्टीप्लाई किधर होगी इधर। ये जो हमने माइनस 10 किया है वो इसलिए क्योंकि वो 10 ईयर्स एगो मीन्स पहले की बात कर रहा था। अब इक्वेशन सॉल्व कर दो, 5 इंटू एक्स 5x, 5 टेन जार 50 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 10। 5x के पास 3x माइनस में आया तो इक्वल टू में क्या बचा, जो राइट साइड बचता है पहले उसे लिखा करो माइनस 10, और इधर से माइनस 50 को दूसरी साइड ले गए तो प्लस 50। 5x माइनस 3x 2x माइनस 10 प्लस 50 40, तो x कितना हो गया 40 अपॉन 2 दैट इज 20। तो कह रहे थे प्रेजेंट एज बतानी है, तो हम क्या कहेंगे सो सन की एज कितनी हो जाएगी 20 इयर्स, एंड अमन की एज कितनी हो जाएगी 3x ईयर्स मीन्स की 3 इंटू 20 दैट इज 60 ईयर्स। दिस इज द आंसर। ये एक्सरसाइज फिनिश हुई फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज शेयर योर क्वेरीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।